बैठ जाओ यशोदा। थैंक यू सर। नाम तो बढ़िया है भाई तुम्हारा, यशोदा। यस सर। मास्क हटा दो, हटा दो, पूरा हटा दो। यशोदा, यस अपने बारे में जरा विस्तार से बताओ। सर, मेरा नाम यशोदा बिलाला है। मैं धुआंखेड़ी ग्राम धुआंखेड़ी के राजगढ़ जिले की रहने वाली हूँ। सर, मैंने अपना 10th 12th सरस्वती विद्या मंदिर से पूरा किया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन भोज विश्वविद्यालय से बीएससी साइंस में कंप्लीट किया है। उसके बाद सर जनवरी 2018 से मैं सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। प्रशासन में क्यों आना चाह रही हो? सर, एक इच्छा भी है सर, पिछड़े क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करना भी सर एक मेरा लक्ष्य बनाते हैं प्रशासन के क्षेत्र में आने के लिए। और कोई रीजन? सर, यही एक रीजन है मेरा। यशोदा जी, यस सर। आप प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहती हैं? आप प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहती हैं? क्या ऐसे कारण रहे कि आपकी जो रुचि रही वो प्रशासन में एक अधिकारी के रूप में अपने आप को देखने की बनती है? सर, प्रशासन क्षेत्र में आने का मेरा उद्देश्य है कि सर जो भी पिछड़े क्षेत्रों के लोग हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करना। सर, लड़कियों का जो पढ़ाई का स्तर है सर, उसके जब मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनूंगी तो सर उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, जनजातीय स्तर पर भी लड़कियां प्रशासनिक अधिकारी बन सकती है। सर, जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाने में माँ बाप हिचकते हैं। तो सर मेरे माध्यम से उनको प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, हमें भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए सर। और सर, प्रशासनिक क्षेत्र में आने का मेरा उद्देश्य यह भी है कि सामाजिक सेवा, समाज सेवा करना भी मेरा एक उद्देश्य रहा है। पिछड़े क्षेत्र से क्या अर्थ है? पिछड़े क्षेत्रों से, जैसे आपने बोला कि प्रशासन में आने के उपरांत पिछड़े क्षेत्र हेतु कार्य करना चाह रही हूँ, तो पिछड़े क्षेत्र से क्या है? सम्मिलित क्या हुआ पिछड़ों का? सर, पिछड़े क्षेत्र का अर्थ जो जिनमें अशिक्षा है, जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं सर, जो अंधविश्वास में ज्यादा भरोसा करते हैं। ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जो पिछड़ों तक नहीं पहुंच पा रही है या सामान्य तबकों तक नहीं पहुंच पा रही? सर, अभी सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजना वो पहुंच रही है सर, पर उनका स्तर अभी कम है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन है कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं ये सर जो पिछड़े वर्ग हेतु चलाई जा रही है? इस आपने कहा कि पिछड़े वर्ग हेतु कार्य करना चाह रही हैं आप, ये सर। साथ ही साथ जो पिछड़े वर्ग हेतु जो योजनाएं आ रही हैं उनका ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। ये सर। तो ऐसी कौन कौन सी योजना है? सर, सबसे पहले सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। उनका लाभ नहीं मिल रहा है? सर, मिल रहा है। और कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। जी हाँ। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना चलाई जा रही है। और सर, गांव की बेटी योजना चलाई जा रही है एक। बस सर, अभी यही रिकॉल हो पा रहा है। यशोदा, यस सर। आप जागरूकता फैलाना चाहते हो, प्रेरणा बनना चाहते हो। यस सर। भारतीय संविधान में महिला सशक्तिकरण के बारे में कहाँ कहाँ प्रावधान है? सर, महिला सशक्तिकरण के बारे में अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और 17 में क्या प्रावधान है महिलाओं सर के बारे में? अस्पृश्यता का संबंध लैंगिक भेदभाव से तो नहीं है। हाँ सर, नहीं। ठीक है, आगे बताएं। सर, राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। क्या राष्ट्रीय महिला आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में है? नो सर। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। ओके सर। और सर अभी यही संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी खासकर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का उतना उत्थान और विकास नहीं हो पाया, इसके क्या कारण आप देखती हैं? सर, मैं एक अपना ही खुद का ही उदाहरण देना चाहूंगी आयोग के समक्ष। सर, जिस गांव में मेरा रहवास है, जिस गांव में मैं निवास करती हूँ सर, वहाँ से मेरे पापा ने मुझे अकेले एक लड़की को पढ़ाई के लिए भेजा है। तो सर, वहाँ पर उनमें इतनी जागरूकता नहीं हो पाती, खासकर सर गरीबी, अशिक्षा और सर जो जनजाति है, भील जनजाति, उसमें ऋणग्रस्तता भी एक कारण है सर। और बाल विवाह जल्दी उम्र में छोटी उम्र में विवाह करना सर एक कारण रहा है। यशोदा, एक बात बताओ कि आपने कहा कि अशिक्षा एक कारण है और आप एक ऐसे ही गांव से आती हैं जहां आप अकेली लड़की हैं जो पढ़ने के लिए बाहर आई है, तो शिक्षा कैसे बढ़ेगी जब आप बाहर आ गए? आप ग्रेजुएशन आपका हो गया 2019 में, आज 2021 है,
यस सर। आप एटलीस्ट अपने गांव वापस जाकर 10 बच्चियों को पढ़ा सकते हैं। सर पढ़ा सकते हैं सर, जब मेरा सिलेक्शन होगा, जब मैं प्रशासनिक अधिकारी बन के गाँव में पहुँचूंगी तो सर दूसरे लोगों को भी इससे उनके बच्चों के लिए उत्साह मिलेगा कि हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये तो सिर्फ एक प्रेरणा मिली, लेकिन Yes, sir. संसाधनों की कमी तो बनी हुई है ना गांव में। सर संसाधनों की कमी बनी हुई है सर, कुछ माता पिता को भी इसके लिए प्रयास करना होगा उनकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि सर ऐसा रहता है कि सर जैसे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग रहते हैं, वो उनके बच्चों को कृषि क्षेत्र में ही लगाना चाहते हैं कि बस आपको शादी करना है और कृषि क्षेत्र में ही आपको काम करना है। तो सर ऐसे में सर कुछ माता पिता को भी प्रयास करने होंगे उनके लिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। और सर जैसे दैनिक मजदूरी वो तो सर वैसे चलती ही है गांव में, उसके माध्यम से सर उनको जैसे और सर अभी जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है स्वरोजगार के लिए, जैसे टाइम स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। इस योजना से क्या फायदा होगा? सर जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं जनजाति से रिलेटेड, उनको बैंकों के माध्यम से 50,000 से 25 लाख तक के ऋण की भी व्यवस्था की गई ताकि वो अपना स्वयं का व्यापार व्यवसाय शुरू कर सके। पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी? सर पहले भी योजनाएं थी सर। स्वयं सहायता समूह क्या है? सर स्वयं सहायता समूह जो ग्रामीण स्तर पर विशेषकर महिलाओं द्वारा गठित किए जाते हैं, वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं उसमें। जैसे अगर किसी सदस्य को किसी काम के लिए ऋण की आवश्यकता हो तो सर सारी महिला उसके लिए उसकी मदद करती है, उसको ऋण प्रदान करती है। वो महिलाएं मदद कैसे करेंगी? ऋण तो दे दिया, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से ऋण देने? सर जो समूह की महिलाएं रहती है वो एक दूसरे से मतलब जैसे एक मंडल बना रहता है, तो एक मंडल में वो लोग अपने स्तर पे जितनी भी उनके पास जो पूंजी है उसके माध्यम से वो धन इकट्ठा करके और जिसको चाहिए उसको प्रदान स्वयं करते सहायता समूह का मतलब ये है कि कुछ महिलाएं इकट्ठा हो जाए, Yes, sir. उनके पास जो बचत योग्य राशि है उसको इकट्ठा कर ले Yes, sir. और जिस किसी को भी पैसे की आवश्यकता है उसको ऋण दे दिया हाँ जाए। सर, फिर उसको उसके जो जिसने भी ऋण लिया है सर उसको फिर किस्त के माध्यम से उसको चुकाना भी पड़ता है। तो ये तो अपनी व्यक्तिगत पूंजी को दूसरे को लोन देने का क्या मतलब निकलेगा? सर अगर किसी पर्टिकुलर सदस्य उसके पास अगर धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो उसको जिस दिन उसको ऋण मिलेगा जिस उद्देश्य के लिए, तो सर उसको पूरा कर सकेगा। इससे उद्यमिता का विकास तो हुआ ही नहीं। सर उद्यमिता का विकास सर वो जिस किसी भी क्षेत्र में लगाना चाहता है धन व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए, सर वो उसमें और लोगों को भी शामिल कर सकता है। जैसे सर सिलाई सेंटर शुरू करना है तो सर सिलाई सेंटर के लिए वो और महिलाओं को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकता है जो भी शुरू करना चाहे। फिर इसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की क्या भूमिका है स्वयं सहायता समूह में? जब महिलाओं को ही अपना बचत योग्य राशि इकट्ठा करना है और आपस में जब लोन की आवश्यकता हो ले लेना है, ठीक है, तो इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमिका कहाँ दिखती है आपको? सर ग्रामीण विकास मंत्रालय सर सरकार कुछ भी नहीं करेगी, स्वयं सहायता समूह का बस कॉन्सेप्ट बना के छोड़ दिया कि आप लोग इकट्ठा हो जाओ, खुद से देख लो। सर सरकार इनको एक माध्यम भी प्रदान करती है। सर स्वयं सहायता समूह का एक कोई प्रमुख भी होता है, वो गाइड करता है स्वयं सहायता समूह को। आपने बोला कि आप अपने गांव से बाहर आकर पढ़ाई कर रही हैं। यस सर। पर जितना मेरी जानकारी है, ये जो भोज मुक्त विश्वविद्यालय है ये तो रेगुलर एजुकेशन से जुड़े ही नहीं है। यस सर। तो आप क्या पढ़ाई करती है शहर में आके? सर ये तो घर में रह के भी पढ़ा जा सकता है। सर फिर भी हमें वहाँ पर असाइनमेंट प्रैक्टिकल वगैरह के लिए समय समय पर बुलाया जाता है। तो भोपाल? नहीं सर, यहाँ पे खुजनेर तहसील है, वहाँ पर भोज विश्वविद्यालय का सेंटर वो असाइनमेंट तो एक दिन जमा करके आ जाओ बस, Yes, यूनिवर्सिटी तो ओपन है केवल। सर फिर भी हमें वहाँ पे बुलाया जाता है कुछ काम के लिए, जैसे प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं इनके लिए भी बुलाया जाता है हमें वहाँ पे। यशोदा जी, मैं ये कह रहा था, ये राजगढ़ 2 है क्या मध्य प्रदेश में? सर राजगढ़ मुझे जहाँ तक जानकारी है एक धार जिले में भी पड़ता है राजगढ़। अच्छा। और एक मुख्य जिला आप कहाँ से हैं? सर राजगढ़ ब्यावरा। राजगढ़ ब्यावरा, भोपाल के जो आगे Yes, हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने इसमें विशेष लिखा है डीएसपी छोड़ के, तो डीएसपी क्यों छोड़ के? सर मुझे ऐसा लगता है सर मेरी हेल्थ और हाइट का थोड़ा इशू है इस वजह से। क्यों? आप तो दौड़ भाग कर सकते हो, मोटे आदमी के लिए दिक्कत हो सकती है। हाँ सर वो है, पर मुझे ऐसा लगता है सर डीएसपी मेरी हाइट भी थोड़ा है और हेल्थ की वजह से भी सर। अच्छा।
तीसरा एक और लिखा है, पक्षियों को दाना खिलाना आपका हॉबी है। यस सर। केवल पक्षियों को ही कि और भी गाय को वो चारा नहीं खिलाना है? सर मेरे घर में गाय भी है सर, कुत्ता भी है सर, जब भी मुझे टाइम मिलता है सर मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। ये अलग ही शौक लगा ना, पक्षियों को दाना डालना है। सर मैं इनके लिए सुबह सुबह टाइम निकालती हूँ अलग से। अच्छा, यस सर। थैंक यू। आपका चयन क्यों किया जाए? सर मुझ में ऐसी योग्यता एवं क्षमता है, इसलिए तुमने मतलब घर से डिसाइड कर लिया ये सब? तुम्हें योग्यता क्षमता सब है? नहीं सर, मैंने आयोग के द्वारा जो भी मांग की गई है कोई मांग नहीं की, ओनली ग्रेजुएशन फॉर्म भरने के लिए मांगा गया है और कुछ मांगा ही नहीं गया। यस सर। तो ग्रेजुएट तो करोड़ों की संख्या में घूम रहे हैं आज, फिर कैसे आप डिसाइड करेंगे? आपका चयन क्यों किया जाए? सर मेरे अंदर क्षमता है उतनी कि मैं अपने प्रशासनिक क्षेत्र का नेतृत्व कर सकती हूँ, टीम को प्रोत्साहित कर सकती हूँ। जो भी सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उनका मैं बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर सकती हूँ। ऐसे कोई 3 योजनाओं का लिस्ट बता दें जो आपको प्रेफरेंस में कि मौका पड़ने पर उनको प्रायोरिटी से आप लागू करना चाहेंगी। सर अभी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना चल रही है और चलो ठीक, आप जा सकते हैं।